हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 23 अक्टूबर और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आपने थंबनेल पे भी देखा होगा, एक आईएएस अधिकारी हैं जिनका नाम संजीव हंस है, जो बिहार काडर से है और 1997 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उन्हें ईडी के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है। साथ में उनके एक और मंत्री हैं बिहार के, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ही। और आय से ज़्यादा जो है संपत्ति इनके पास है। करप्शन के कई सारे केसेस इनके खिलाफ हैं। और जो आपने थंबनेल पे भी देखा होगा कि जो रिजॉर्ट दिखाई दे रहा है 95 करोड़ रुपीस का, वो भी करीब करप्शन का ही एक एग्जाम्पल है। और इससे यही हमें सीख मिलती है कि जो स्टील फ्रेम है, जिसके स्टील फ्रेम कहा जाता है हमारी सिविल सर्विसेज को, अगर वो वही आईएएस अधिकारी इस तरीके से काम करेंगे तो देश तो कभी प्रोग्रेस करेगा ही नहीं। इतने सारे युवा जो है उनका सपना होता है कि उस जगह पे पहुंचना, और जब वो वहाँ पे पहुंचते हैं तो बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो पूरी तरीके से ऑनेस्टी से अपना काम करते हैं। जबकि हम सभी एथिक्स का पेपर देते हैं, इंटरव्यू में भी बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स करते हैं। फिर क्यों ऐसा हो जाता है कि जब हम फील्ड में पहुंचते हैं, जब हम वाकई सर्विस में पहुंचते हैं, तब हम इस तरीके के काम करते हैं? शायद पीयर प्रेशर होता है। कई सारे लोग ऐसा कहते हैं कि पीयर प्रेशर होता है, सब लोग कर रहे होते हैं। तो सब कर रहे होते हैं इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप अपना ईमान भी गिरा देंगे। आपको तो उल्टा ये कोशिश करनी चाहिए कि आप जो भी आपके पीयर ग्रुप है, आप उनमें चेंजेस ला सकें, ना कि उन्हीं के रंग में रंग जाएं आप भी। तो ये बहुत ही गलत एग्जाम्पल सेट करता है, क्योंकि बिहार जैसा जो हमारा राज्य है, जिसे वाकई में डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इवन इस बार के बजट में भी बिहार को काफ़ी सारा अमाउंट दिया गया है, उसके बावजूद भी ये स्टेट डेवलप नहीं कर पाता है, हर रैंकिंग में सबसे नीचे आता है। कारण क्या है कि जो आईएएस अधिकारी जिनके ऊपर जिम्मेदारी है उस राज्य को बेहतर करने की, वही इस तरीके के काम करते हैं। आप बताइएगा इस कमेंट सेक्शन में कि क्या करना चाहिए, किस तरीके से इस पूरे आपको अगर ये जो है केस स्टडी के रूप में दिया जाता है तो आप क्या डिसीज़न लेंगे। अब शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले जो मैंने रिवीजन क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। मैगस्थनीज द्वारा भारत के बारे में बताई गई निम्नलिखित में से कौन सी टिप्पणी सही नहीं है? तो जो सही आंसर था वो था भारत में अक्सर अकाल पड़ते हैं। प्रचुर मात्रा में बारिश और कम से कम 2 मौसमों में से एक फसल की गारंटी के कारण भारतीयों को अकाल का सामना नहीं करना पड़ा और फलों और खाद्य जड़ों की प्रचुरता रही है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा फैमिन्स आई हो, अकाल जो है अक्सर नहीं पड़ते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस यूनानी राजदूत ने विष्णु के सम्मान में एक स्तंभ स्थापित किया था? जो सही आंसर था वो था हमारा हेलियोडोरस, और आप सभी ने सही आंसर दिया था उसका। यूनानी राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा में भगवान विष्णु के सम्मान में एक स्तंभ स्थापित किया था। उसे तक्षशिला के यूनानी एंटियालिक निशुंग राजा भागभद्र के दरबार में भेजा था। करंट क्वेश्चन था हमारा, पेट्रा एक पुरातात्विक शहर किस देश में स्थित है? पेट्रा एन आर्कियोलॉजिकल सिटी इज लोकेटेड इन विच कंट्री? सही आंसर है हमारा जॉर्डन। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन? सही आंसर है हमारा विजया किशोर रहाटकर। तो केंद्र सरकार ने हाल ही में विजया किशोर रहाटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 3 के तहत की गई है। अब आपसे इनमें से क्या क्वेश्चन स्टैटिक में भी बन सकता है? एक तो करंट और स्टैटिक मिला करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। स्टेटमेंट दे देंगे कि अभी राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन बनी, तो विजया किशोर रहाटकर है। इसके अलावा जो कार्यकाल होता है वो होता है हमारा 3 साल का या 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी हो, तो ये याद रखिएगा। साथ ही इन्होंने किसका स्थान लिया? बहुत टाइम से ये थी रेखा शर्मा, तो उनका स्थान लिया है। नया नाम जो है वो है विजया किशोर रहाटकर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय वाणिज्य मंडल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स? सही आंसर है हमारा अभ्युदय जिंदल। तो जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक। जिंदल को राष्ट्रीय व्यापार संघ, भारतीय
वाणिज्य मंडल के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। यह घोषणा आईसीसी की वार्षिक पूर्ण सत्र बैठक में की गई, जो नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। तो आपको बस ये याद रखना है कि भारतीय वाणिज्य मंडल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, वो है अभ्युदय जिंदल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने कितने एनबीएफसीज पर प्रतिबंध लगाए हैं जिनमें नावी फिनसर्व शामिल है? तो याद रखिएगा 4 ऐसे हैं जिस पे एनबीएफसीज पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सेना स्वावलंबन शक्ति अभ्यास किस राज्य में आयोजित कर रही है? इन विच स्टेट इज द इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइजिंग स्वावलंबन शक्ति एक्सरसाइज? सही आंसर है हमारा उत्तर प्रदेश। भारतीय सेना की सुदर्शन कोर स्वावलंबन शक्ति अभ्यास झांसी के पास बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित की जा रही है और इस अभ्यास में लगभग 1800 सैनिक, 210 बख्तरबंद वाहन और विमान भाग ले रहे हैं। तो आप इसे याद रखिएगा कि स्वावलंबन शक्ति अभ्यास कहाँ हो रहा है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंदों में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन से हैं? हु इज द बॉलर हु टुक 300 विकेट्स इन द लीस्ट नंबर ऑफ बॉल्स इन द टेस्ट क्रिकेट? सही आंसर है हमारा कगिसो रबाडा। तो दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंदों में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज बनकर इतिहास रच दिया है। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यार्स मिसाइल जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस देश द्वारा विकसित की गई है? यार्स मिसाइल विच वॉज सीन इन न्यूज इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? सही आंसर है हमारा रशिया। तो रूस मॉस्को के उत्तर पश्चिम में यार्स अंतर महाद्वीपीय है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये भी आप याद रखिएगा कि किस तरीके की मिसाइल है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है ये, और इसकी इकाई युद्ध तत्परता का परीक्षण किया जा रहा है और इसकी रेंज 2000 से, रेंज में भी पूछ ली जाए तो इसकी रेंज 2000 से 10,500 किलोमीटर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में बुजुर्ग व्यक्तियों के अधिकारों के लिए पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? रिसेंटली वेयर वॉज द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द राइट्स ऑफ ओल्डर पर्सन्स ऑर्गेनाइज्ड? कहाँ पे किया गया है? ये नई दिल्ली में किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने अपने 31वें स्थापना दिवस पर विज्ञान भवन नई दिल्ली में बुजुर्ग व्यक्तियों के अधिकारों पर एक कार्यक्रम और राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है। और NHRC की स्थापना कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993, 12 अक्टूबर 1993 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में सागर कवच अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? रिसेंटली वेयर वॉज द सागर कवच एक्सरसाइज हेल्ड? सही आंसर है हमारा गुजरात और दमन एवं दीव। भारतीय तट रक्षक बल ने 16 से 17 अक्टूबर को गुजरात और दमन एवं दीव में तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन किया है और इस वर्ष अभ्यास का दूसरा संस्करण था जिसे गांधीनगर में तट रक्षक क्षेत्रीय मुख्यालय द्वारा समन्वित किया गया था। तो ये याद रखिएगा कि ये इसका दूसरा संस्करण था और ये कहाँ आयोजित किया गया है? गुजरात और दमन एवं दीव में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव 2024 किस मंत्रालय द्वारा पुरी में आयोजित किया गया है? तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि पुरी में आयोजित किया गया है, उड़ीसा में। और पुरी में लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव 2024 के साथ दूसरे राष्ट्रीय लाइट हाउस महोत्सव की शुरुआत थी जिसे बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है। इस पहल का लक्ष्य 35 ऐतिहासिक लाइट हाउसों को पर्यटक स्थलों में बदलना है जिसमें संग्रहालय और पार्क जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रामगढ़ विषधारी बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सही आंसर है हमारा राजस्थान। तो राजस्थान के बूंदी में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य में लगभग 9 साल की एक मादा बाघिन RVTR2 का शव पाया गया है। यह रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स बाघ अभ्यारण्यों से जुड़ा है और इसे रामगढ़ विषधारी को 16 मई 2022 को बाघ अभ्यारण्य के रूप में नामित किया गया था। अगर हम इसमें से वनस्पति देखें तो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है इसमें, ठीक है। और ये आप इसे याद रखिएगा कि किस तरीके का वनस्पति मुख्य रूप से शुष्क पर्णपाती वनों से मिलकर है जिनमें मुख्यतः वनस्पतियों में ढोक और खैर के पेड़ शामिल हैं। नेक्स्ट हमारा, अब हम देखते हैं टेस्ट क्वेश्चन हमारे, निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक ने अपनी प्रसिद्धि की घोषणा की? सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। तो लघु शिलालेख अहरोरा, स्तंभ शिलालेख 7, लुम्बिनी स्तंभ शिलालेख या पृथक कलिंग शिलालेख। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सातवाहन राजा सिखों पर शासन का
सिर अंकित करने वाला पहला राजा था? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सातवाहना किंग टू इंट्रोड्यूस रूलर्स हेड ऑन द कॉइन्स? सातकर्णी फर्स्ट, गौतम पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठिपुत्र पुलुवामी या यज्ञ सातकर्णी? और आज का जो टेस्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, यार्स मिसाइल जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस देश द्वारा विकसित की गई है? इनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। देखिए, आपके कहने पे मैंने जो है टेस्ट क्वेश्चन इसमें ऐड कर दिए हैं, बट इट्स नाउ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आंसर दीज क्वेश्चन, अदरवाइज इसका कोई यूज़ नहीं होगा। मैं ले तो आऊँगी क्वेश्चंस, और भी एक्स्ट्रा भी ले सकती हूँ, इसमें क्वेश्चंस ऐड कर पाऊँगी अगर होगा मुझसे, लेकिन अगर आप इसका आंसर नहीं करेंगे तो इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है। तो मैं यही कहूँगी आपसे, जितने भी लोग सुनते हैं रोज़ वीडियो, कोशिश करिए कि आप आंसर कीजिए। गलत होगा कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे मैं आंसर आपको सही बता देती हूँ, तो वहाँ से आप करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये आपको बहुत हेल्पफुल करेगा, है ना, क्योंकि आप टेस्ट वो करंट के भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, साथ में 2 क्वेश्चन आप स्टैटिक के भी पढ़ रहे हैं, तो आपके दोनों ही चीज़ें होती जा रही। करंट का भी बहुत ज़्यादा वेटेज है, और अगर आपका स्टैटिक पोर्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग है, तो दोनों ही चीज़ मिलकर के जो आपकी परीक्षा की जो रणनीति है, तैयारी है, उसको मजबूत ही करेंगी। तो आज का डिस्कशन यहीं तक था। मिलते हैं कल एक नए डिस्कशन के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।